जो इस मंच से जुड़े लोग हैं उन लोगों का सम्मेलन है। मिलर हाई स्कूल में 10 बजे से रामा विचार मंच के द्वारा महासंकल्प सम्मेलन का एक आयोजन किया गया। नहीं पड़ेगा, ये ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, इतना मैं बताना चाहता हूँ कि यह कार्यक्रम ऐतिहासिक हो। यह रामा विचार मंच का कार्यक्रम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं संजीव सिंह आपके साथ। देखिए, कल पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में एक संकल्प महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसका नेतृत्व जो है रामा किशोर सिंह, जो कि वैशाली से पूर्व सांसद रहे हैं, 33 वर्षों से राजनीति के क्षेत्र में है और उनके नेतृत्व में जो है यह कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी कार्यक्रम को लेकर के आज एमएससी फ्लैट में पूर्व सांसद रामा किशोर सिंह ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया और क्या कुछ कहा है सम्मेलन को लेकर के, पहले आप रामा किशोर सिंह के पूरी बयानों को सुनिए। आज अपने प्रेस के सभी साथियों को बुलाने का खास मकसद है कि कल मिलर हाई स्कूल में 10 बजे से रामा विचार मंच के द्वारा महासंकल्प सम्मेलन का एक आयोजन किया गया। जो इस मंच से जुड़े लोग हैं उन लोगों का सम्मेलन है और इसी संदर्भ में आप लोगों से आग्रह के लिए बुलाया कि कल का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में आप तमाम प्रेस के साथियों की सहभागिता आवश्यक है, क्योंकि आप एक मजबूत स्तंभ हैं और समाज के प्रति जो इस मंच का सोच है वह जन जन तक पहुँचे। इन बातों के लिए मैं आप तमाम साथियों को यहाँ पे बुलाया हूँ। कल जो हमारा संकल्प महासम्मेलन है उसका प्रमुख उद्देश्य जो सामाजिक सौहार्द और सामाजिक एकता बनाए रखने का संकल्प का प्रमुख उद्देश्य है कि आज देश की राजनीति में और बिहार की राजनीति में तमाम जगहों पे उन्मादी वातावरण, चाहे सामाजिक हो या धार्मिक हो, उन्मादी वातावरण रहता है। वैसे में इस मंच के द्वारा निर्णय लिया गया है और उसी का संकल्प हम सभी लोग कल लेंगे और लेकर के एक सामाजिक एकता का और एक समाज में जो सौहार्दपूर्ण वातावरण हो उस संदर्भ में जो है इस मंच का प्रयास होगा। इन्हीं कारणों से आप तमाम साथियों को बुलाया गया है और आप सब लोगों से आग्रह है कि कल के कार्यक्रम में लोकसभा चुनाव है, चुनाव से पहले ये कार्यक्रम आप कर रहे हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, जताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी ताकत ये है, हमको हक चाहिए, हमारे समाज को हक चाहिए? बिल्कुल समाज के हक की लड़ाई हम हमेशा से और समाज के साथ साथ जो सामाजिक समरसता है, जो सामाजिक न्याय की बात है, उसकी आवाज़ मैं आज से नहीं 40 वर्षों से उठाते आया हूँ और इसी कारण राजनीति में हमारी सफलता या हमारी पहचान है। तो निश्चित रूप से मकसद हमारा यह भी है कि हमारे समाज का या हम जो सामाजिक न्याय और सामाजिक समरसता की बात करते हैं उसका जो हक है, उसका जो अधिकार है वह उन तमाम लोगों तक पहुँचे, यह हमारा मकसद है। पोस्टर जो आपने लगवाया है उसमें कई ऐसे स्लोगन लिखे हुए हैं कि हम जात नहीं बेचेंगे, एकजुटता की जरूरत है। क्या लगता है केवल राजपूत समाज को ही आप एकजुट करना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए राजपूत समाज को एकजुट उनका यह भी मेरा मकसद है कि हमारे समाज जिसका मैं नेतृत्व करता हूं वह मजबूती से एकजुट होकर के जहां कहीं भी रहे वह एकजुट होकर के रहे, सामाजिक एकता जो है बरकरार रहे। और दूसरा हमने कहा कि भाई हम लोग हमेशा सामाजिक न्याय के पक्षधर रहे। कभी मैं जाति और धर्म के आधार पर कभी राजनीति में कभी भी हमारा उद्देश्य नहीं रहा और कभी भी मैं प्रवेश नहीं किया। तो जाति के साथ साथ सभी मत धर्म के लोग, सभी जाति के लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और भारी तादाद में लोग शामिल होंगे। आज 5 राज्यों के चुनाव का रिजल्ट भी जारी हो रहा है। बीजेपी को है मैंडेट 3 राज्यों में लगभग मैंडेट मिल रहा है, तो क्या इससे भी कुछ प्रभावित होगा आपका रैली? नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, इतना मैं बताना चाहता हूँ कि यह कार्यक्रम ऐतिहासिक हो। यह रामा विचार मंच का कार्यक्रम है और इस विचार मंच में बहुत मजबूत लोग हैं, विचारों से लैस लोग हैं और काफ़ी दृढ़ इच्छा शक्ति वाले लोग हैं। इसलिए इन परिणामों से कहीं कोई प्रभाव इस मंच के कार्यक्रम पर नहीं होगा। 4 तारीख को आपको बताया कि जो कार्यक्रम है समाप्ति के बाद रामा सिंह निर्णय कुछ लेंगे। बिल्कुल यह सम्मेलन जो है इसी के लिए बुलाया गया है कि लोगों से संवाद करेंगे और संवाद के बाद
जो निष्कर्ष होगा उसके आधार पर हम अपनी बात सबको एक सवाल है, आनंद मोहन भी कार्यक्रम करने वाले हैं, साथ साथ नीरज बबलू भी कह रहे हैं कि राजपूत वोट भाजपा के साथ है, आप भी चाहते हैं कि राजपूत एकत्रित हो, क्या आपको लगता है कि राजपूत फुटकर है, उन्हें एकजुट करने की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा मकसद है कि हम समाज को गोलबंद करें, उसको इकट्ठा करें, इकट्ठा करने के बाद जो उनका हक है, जो उनका अधिकार है, उसकी आवाज़ में बनूं। अच्छा, एक आपके बोर्ड पे स्लोगन लगा हुआ है कि जात नहीं बेचेंगे, क्या समाज नहीं बेचेंगे, समाज नहीं बेचेंगे, तो हाँ। क्या कोई ऐसे लोग हैं जो समाज बेच रहे हैं? नहीं, हमको उस पर, ये मेरा अपना स्लोगन है कि हमने कहा है कि भाई हम पर लोगों का विश्वास है, लोगों से आज से नहीं, 33 वर्षों से आप देखे हैं कि मैं जेल में रहा हूं तो 3 चुनाव जीता हूं, लोकसभा का चुनाव हम जीते हैं, तो यह समाज का या हमारे जो मंच से जुड़े लोग हैं, तमाम लोगों का भरोसा है। इसी को मैं स्लोगन के रूप में वहाँ दिया हूँ कि मैं हम पर विश्वास जैसे आपका है उसी तरह का विश्वास बना रहे। मैं भविष्य में भी निजी कारणों से, व्यक्तिगत कारणों से समाज को नहीं बेचे। जैसा कि आपने सुना कि साफ तौर पर रामा किशोर सिंह यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कल जुटान में जो भी सम्मेलन में लोग आएंगे, जुटेंगे, उनसे राय विचार होगा, इसके बाद हम लोग एक निर्णय लेंगे और उस निर्णय के मुताबिक जो है हम आने वाले समय में राजनीति करेंगे, समाज को एकजुट करने का काम करेंगे। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि रामा किशोर सिंह जो है वो समाज के साथ साथ अन्य लोगों को एकजुट करने में कितना सफल हो पाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे एक न्यूज़ 24। अगर आप हमारी इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर फॉलो करें।